तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप अभी देख रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पर हूँ। तो मैं अभी सुबह सुबह हूँ अपने ओबरे में। तो ये है हमारी गौरी, जो अभी हमने नई गाय ली है, और ये है शानू, हमारी पुरानी गाय। तो मैं आई हूँ ओबरे में अभी गाय दूने के लिए। लेकिन देखो यहाँ पर तो ये डॉगी भी आ चुका है। इसको मैंने बोला चल तू जा। तो अभी मैं गाय दूह लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब मैंने गाय दूध दी है और अब मैं शानू को शाबाशी दूंगी, क्योंकि गाय दूहने के बाद उसको शाबाशी देनी पड़ती है। और उसके बाद अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। मेरे पैर में कीचड़ ही कीचड़ लग गया था, तो मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले मैं अपने पैरों को साफ़ कर लेती हूँ पानी से। तो उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने जाकर गैस ऑन किया और उसके ऊपर तवा रख दिया, क्योंकि मैंने पतीड़ को फ्राई करना था। और आपकी लैंग्वेज में पतीड़ को क्या बोलते हैं वो आपने मेरे को बताना है। मम्मी ने शाम को ही पतीड़ बना दिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उनको फ्राई भी कर दूँगी। मैंने थोड़े से साइड रख लिए थे। और पतीड़ फ्राई करने के लिए मैंने ये वाला स्पैचुला यूज़ किया था, बट इससे ना वो सारा मतलब बिल्कुल बारीक बारीक हो गया था। तो मैंने उसको किसी और चीज़ से फ्राई किया, उससे वो थोड़े उसके जो पीस मैंने बनाए थे उसी हिसाब से रहे। तो गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैंने पतीड़ को फ्राई कर लिया है और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा आमचूर, ताकि ये थोड़े और टेस्टी हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी तो ये हो चुके हैं और आमचूर डालकर ये और टेस्टी हो जाएंगे। तो मैं आमचूर डाल रही थी, तो एक जगह पर मेरे से काफ़ी ज़्यादा ही गिर गया। चलो कुछ नहीं, उसका क्या, उससे कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने शाम को ही ड्राई फ्रूट भीगने के लिए डाल दिए थे और अभी मैं उनको ग्राइंड करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी एक बनाना। तो इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है ना, एक हाथ से ही तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जैसे तैसे भी मैंने इसको तोड़ लिया। और इसमें मैं बनाना डालूँगी और पीनट बटर भी मैंने लिया हुआ है, पीनट बटर भी डाल दूँगी 1 चम्मच। और फिर उससे मैं बना दूँगी टेस्टी सा शेक। तो जो मैंने आगे वीडियो बनाई है ना, ये वाली, ये मैंने उस पर बनाई है, क्या कहते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें बनाई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लिप डाल देते हैं इसकी। तो ये मेरा शेक बन चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बॉटल को फुली कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको साइड रख देंगे। तो जी, शेक बनाने के बाद जो मैंने अभी पतीड़ को फ्राई किया था, उनको मैंने अपने लंच बॉक्स क्या, सुबह का ब्रेकफास्ट ही समझ लो आप, मैंने अपने टिफ़िन में इनको रख लिया, मतलब जो अच्छे अच्छे पीस थे उनको। और बस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ दुकान जाने के लिए। और नीतू और रिंकू भी तैयार हो चुके हैं, ये भी मेरे साथ ही जाएंगे, मतलब हम सब साथ ही जाएंगे। तो नीतू मुझे खाने के लिए दे रही थी ब्रेड। ये देखो, हमने इसका मजाक बनाते हुए, हमने क्या, अपने आप ही अपनी शक्ल ऐसे बना रही है ये। तो जी चलो, अब चलते हैं हम अपनी ड्यूटी की तरफ, मतलब सब लोग साथ जाएंगे और अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। और मैं मजाक में ही बोल रही थी कि इतने सारे लोग इतनी छोटी गाड़ी में आएंगे हम। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में इतने झटके लगते हैं ना, मतलब रोड इतना ख़राब है, तो क्या बोल सकते हैं, मतलब पूरा पेट हिल जाता है, इतने ज़्यादा झटके लगते हैं। तो जी, अब हम पहुंच चुके हैं दुकान में। और नीतू तो चली गई थी, पापा जी, छोटे पापा जी भी चले गए थे, बस रिंकू ही था। अब रिंकू ने जाना था, तो ये आगे आ गया और राहुल को छेड़ने लग गया कि आपकी जुल्फ़े जुल्फ़े जुल्फ़े। तो बस उसके बाद रिंकू भी चला गया। फिर उसके बाद हम अपना दुकान का काम करने लग गए, जो हम करते हैं। हमें स्टॉक चेक करना था, हमने ऑर्डर देना था, क्योंकि तो राहुल स्टॉक देख रहे थे मेडिसिन्स का कि क्या क्या खाता मैं, और मैं उसको नोट कर रही थी, क्योंकि हमें आगे ऑर्डर देना था। तो काफ़ी सारा स्टॉक हो जाता है देखने के लिए, उसमें टाइम लगता है थोड़ा।
गाइज़ अब बहुत टाइम बाद हमारा सामान आ चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही शूट कर रही थी। तो इस टाइम को हमारा सामान आ चुका है जो हमने मंगवाना था, और पैकेट्स भी आ गए थे जिस पे हमें दवाई देनी होती है। वो हमारे ख़त्म हो गए थे तो हमने ये भी मंगाए थे। तो मैं पैकेट्स रख रही थी ढंग से, और राहुल दवाई लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पैकेट्स ही रख लेते हैं फटाफट से। जब मैंने जगह बनाई सारे पैकेट्स के लिए ढंग से, और फिर उसके बाद मैंने इनको इनकी जगह पे रखना शुरू कर दिया। बड़े वाले पैकेट्स को मैंने सबसे कॉर्नर में रखा है ताकि निकालने में भी आसानी हो जाए। मतलब मैंने सारे पैकेट्स को थोड़े ठीक से सेटल कर दिया। तो अब मैं भी चलेगी कि चलो मैं भी दवाइयाँ लगा लेती हूँ राहुल के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, अकेले लगाने में मुश्किल हो जाती है। तो बीच में हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे, अभी मुझे याद नहीं है। तो फिर बस हमने जल्दी जल्दी से सारी दवाइयाँ लगाई, और उसके बाद क्योंकि राहुल ने जाना है और मेरे को अपने और काम है, तो फिर राहुल चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि चलो अब राहुल ने तो चले ही जाना है, तो मैं अपना जो मेरे बिल्स है, सेल्स है, उनका काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, डे टू डे करना पड़ता है, नहीं तो फिर जीएसटी में प्रॉब्लम होती है आगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जल्दी से बिल चढ़ा लेते हैं। बिल भी बहुत ध्यान से चढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इसका बैच नंबर, एक्सपायरी बहुत मेन रोल रखता है, इसीलिए। चलो जी, अब घर जाने का टाइम आ गया। नीदू भी ऊपर शॉप पर आ गई थी, तो अब हम लोग साथ में ही दुकान से घर जा रहे हैं। और अगर हम अपनी शॉप की साइड को गाड़ी लगाते हैं तो हमको सबसे दूर जाकर आना पड़ता है गाड़ी को घुमाकर। फिर हम आगे दुकान पर रुक गए थे जाकर। पापा जी ने सामान लेना था थोड़ा सा, तो पापा जी ने नमकीन भी ली है और चने भी लिए हैं खाने के लिए। फिर अब हम गाड़ी से उतर चुके हैं। पापा जी अभी पीछे है, क्योंकि उन्होंने सामान लेकर आना है। मैं और नीतू आगे आ गए थे, और रिंकू को भी बुला लिया था पापा जी ने कि रस्सी लेकर आ जियो, क्योंकि थोड़ी वो मतलब बोरी थोड़ी हैवी होती है। और ये देखो इग्नोर करते हुए जाता हुआ। और अब हम पहुंच चुके हैं घर पर, और मैंने घर में आकर देखा कि अनार है छिले हुए। ये अनार हमारे घर के हैं खुद के। तो हम सब बाहर बैठ के ड्यूटी से आने के बाद, और सब ने नमकीन, अनार, जिसने भी जो खाना था वो खाना शुरू कर दिया। और इसको देखो मित्तू को, अभी नीधू भी आ जाएगी थोड़ी देर में, पर अभी मैं और मित्तू बैठे हैं झूले पर। अब नीधू भी आ गई है, और इसने थोड़ी सी खाई, उसके बाद ये चलेगी किचन में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।